गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे? तो हमारे कोर्स में बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट हैं। एक स्क्रू गेज जिसको हम लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं, और एक वर्नियर कैलिपर है। इनसे भर भर के सवाल आते हैं, चाहे जेई मेंस उठा के देख लो सवाल, चाहे नीट का उठा के देख लो सवाल। भर भर के सवाल इंस्ट्रूमेंट से रहते ही हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट से एक सवाल तो फिक्स रहता है जेई मेंस में, चाहे वो वर्नियर कैलिपर से आ जाए, चाहे वो स्क्रू गेज से आ जाए, चाहे आप आगे पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर वगैरह पढ़ेंगे उससे आ जाए, किसी न किसी से तो आएगा ही आएगा सर। ठीक है, तो इनको जरा अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आसान होते हैं। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की देरी है, बाकी सवाल इससे बहुत आसान आसान आते हैं, बहुत जल्दी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर के बारे में। ठीक है, इनका लीस्ट काउंट क्या होता है, इनसे रीडिंग कैसे निकालते हैं, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी होगा, बट कोई भी टीचर जल्दी इसको कराता नहीं है। ठीक है, बच्चे खुद ही नहीं करना चाहते हैं तो टीचर क्या कराएगा? तो इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसके मदद से क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत लोगों को रीडिंग लेनी आती ही नहीं है, तो आज आपको रीडिंग लेना भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लेते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये हमारा जो फिगर बना है, कुछ ऐसा ही होता है स्क्रू गेज, कुछ ऐसा ही होता है हमारा स्क्रू गेज। ठीक है, इसमें क्या क्या ये पार्ट है सर? तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको स्टड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टड कहते हैं। ये हमेशा फिक्स होता है सर, ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी भी हिलता नहीं है। ठीक है, ये हमारा सर स्क्रू होता है। ये क्या होता है? स्क्रू होता है। ये मूवेबल पार्ट होता है सर, ये घूमता है। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है सर, ये मूव कर सकता है। इसकी बात करें तो ये हमारा फ्रेम कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? फ्रेम कहलाता है। इसकी बात करें तो ये हमारा मेन स्केल कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? मेन स्केल कहलाता है। इसका अगर बात करें तो ये हमारा सर्कुलर स्केल कहलाता है। ये क्या होता है? सर्कुलर स्केल होता है। एक मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। तो दोनों स्केल पे रीडिंग अपने आने वाली है। ठीक है, ये अपना क्या कहलाता है? ये अपना थिम्बल कहलाता है। क्या कहलाता है? थिम्बल कहलाता है। ये अपना क्या कहलाता है? ये रेचेट कहलाता है, रेचेट। ठीक है, कुछ ऐसा अपना स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर होता है। सर ये कैसे काम कैसे करता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो सर्कुलर वाला पार्ट है, जब ये वाला पार्ट मैं घुमाऊंगा तो इसका जो स्क्रू है ये घूमते घूमते आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, जब ये घूमते घूमते पूरे इसके साथ चिपक जाएगा, जब इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि अभी हमारा माइक्रोमीटर कुछ भी मेजर नहीं कर रहा है। फिर मैं इसको धीमे धीमे इस पोजीशन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज खोलूंगा तो ये खुलता चला जाएगा पीछे, और जो भी चीज मेरे को मेजर करनी हो मैं इसके बीच में ऐसे डाल दूंगा। सपोज करो कि मेरे को पेन का ये डायमीटर पता करना था, तो मैं क्या करूंगा? पेन इसके बीच में डाल दूंगा और फिर मैं इसको गोल 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 क्लॉकवाइज घुमाने लगूंगा। जब भी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। एक पार्ट तो इस पे फिक्स रहेगा और एक पार्ट ये इस पे आके चिपक जाएगा। जैसे ही चिपक जाएगा तो हम रीडिंग देख लेंगे, सर इस स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है, इस स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है, हम टोटल रीडिंग बता सकते हैं। सर आए क्या बात समझ में? अब सर रीडिंग देखेंगे कैसे? तो वो हम आगे सीखेंगे कि रीडिंग देखेंगे कैसे, काम समझ में आया करेगा कैसे। सर इसको जब ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आगे चलता चला जाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उससे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद कहीं ना कहीं इस पे कुछ रीडिंग आएगा, कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ रीडिंग आएगा। वो रीडिंग आगे हम देखना सीख जाएंगे, तो हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली इस ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या रीडिंग होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम सेंटीमीटर स्केल, एक हमारे पास रूलर दिया हुआ है सेंटीमीटर स्केल, पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकालना सीखते हैं। क्या करेंगे? लीस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। सर ये लीस्ट काउंट होता क्या है? सबसे छोटी वैल्यू जो ये स्केल मेजर कर सके, सबसे छोटी वैल्यू जो ये स्केल मेजर कर सके, वो इसका क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट कहलाएगा। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है? The smallest value which can be measured, the smallest value, the smallest value which can be measured, which can be measured, जो भी सबसे छोटी वैल्यू मेजर की जा सके किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वही उसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। सर अगर इस सेंटीमीटर स्केल का बात करें तो ये 0 से 1 सेंटीमीटर है, 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। और सर हर एक 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में, 1 सेंटीमीटर के बीच में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
टोटल 10 लाइनिंग है, यानी कि सर ये अपना क्या है 10 डिवीजन में बटा है। अगर 0 से 1 तक के बीच में देखें तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन, 10 डिवीजन, टोटल 10 डिवीजन में सर ये बटा हुआ है। और अगर ये 10 डिवीजन में बटा हुआ है तो हम कह सकते हैं सर ये जो सबसे छोटा डिवीजन होगा, सबसे छोटा डिवीजन जो होगा, सपोज कीजिए ये वाला जो सबसे छोटा डिवीजन है इसको सर हम नाम दे देते हैं x। इसको क्या नाम देते हैं? x। तो हम कह सकते हैं सो सर 10 टाइम्स जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सर x होगा वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यही x, क्या यही x सबसे छोटा वैल्यू इस स्केल का सबसे छोटा वैल्यू यही होगा? हाँ सर। क्या इससे छोटा कोई वैल्यू में मेजर कर सकता हूं इस स्केल की मदद से? नहीं सर, क्योंकि और भी फर्दर कोई ग्रेडिंग नहीं दी हुई है, और भी फर्दर कोई मार्किंग नहीं दी हुई है। तो सबसे छोटा वैल्यू तो सर मैं यही मेजर कर सकता हूं। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा मेजर कर सकता हूं सर? सर किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो जगह होगी वही सबसे छोटा उसका लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, जो सबसे छोटे छोटे जो भी दो डिविजन दिए होंगे उनके बीच का जो भी गैप होगा वही हमारा क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। तो सर हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, यानी इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना होने वाला है? 0.1 सेंटीमीटर होने वाला है। आया क्या बात समझ में? लीस्ट काउंट को क्या करेंगे हम? LC से भी दिखाएंगे, तो आगे चल के लीस्ट काउंट को हम LC लिख देंगे। देयरफॉर लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का, तो ये क्या होता है सर? ये होता है 10⁻³ मीटर। अगर सेंटीमीटर में करना हो सर तो 10⁻³ इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। आया क्या बात समझ में? सर 0.1 सेंटीमीटर यानी कितना? 1 मिलीमीटर, यानी कितना? 1 मिलीमीटर। देयरफॉर इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा? 1 मिलीमीटर होगा। आया क्या बात समझ में? अगर मीटर में बताना हुआ तो सर लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, अगर सेंटीमीटर में बताना हुआ तो 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर अब ये हमारा आया स्क्रू गेज, ये हमारा आया क्या? स्क्रू गेज। सर अब इसका कैसे लीस्ट काउंट निकालें? तो इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए मैं आपको कुछ स्टिमुलेशन दिखाता हूं, कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टिमुलेशन कि कैसा स्क्रू गेज होता है, वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद आप मेरे को बताइएगा कि क्या लीस्ट काउंट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं, 1 सेकंड दीजिए हमें। ठीक है, बोल जाओ। ठीक है, ठीक है। ये अपना कुछ क्या दिया हुआ है? स्क्रू गेज आ गया। ठीक है, अब इस स्क्रू गेज में अभी इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, इसको छोड़ दीजिए। सर ये अगर अपना बात किया जाए तो ये अपना फ्रेम था, ये वाला पार्ट अगर बात किया जाए तो ये वाला पार्ट स्टड था, ये वाला पार्ट स्क्रू था, ये वाला पार्ट सर्कुलर स्केल था, ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ये मेन स्केल है, ये अपना थिम्बल है, ये अपना रेचेट है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा सर, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये खुलेगा। सर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये खुल रहा है, दिख रहा है क्या? सर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये खुल रहा है, ये खुल रहा है। बहुत अच्छे। और सर वहां से भी देखो खुल रहा है, खुल रहा है क्या? अब जैसे ही मेरे को कुछ मेजर करना होगा, सपोज करो मेरे को ये पेन मेजर करना है, इस पेन का डायमीटर, तो मैं क्या करूंगा? ये पेन यहाँ पे रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? इस पेन को रख करके मैं इसको बंद करना शुरू करूंगा। मैं इसको बंद क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये बंद होता जाएगा, बंद होता जाएगा, बंद होता जाएगा। अब जैसे ही इस पेन तक के डायमीटर को ये मेजर कर लेगा, मैं क्या करूंगा? मैं कह दूंगा रुक जाओ। आई क्या बात समझ में? मैं कह दूंगा रुक जाओ। अब देखो, अब सर देख मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि सर ये मेन स्केल पे भी कुछ ना कुछ रीडिंग दिया हुआ है, मेन स्केल पे भी कुछ ना कुछ रीडिंग दिया हुआ है। दिख रहा है क्या? 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी टोटल 0 से 5 तक में 10 डिवीजन में बटा हुआ है। दिख रहा है क्या? बिल्कुल। और अगर मैं इसको बंद करूं तो ध्यान से देखना सर, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45, 45 के बाद ये 50 पे ही 0 आ जा रहा है। यानी नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन का अगर मैं बात करूं तो कितने हैं अपने पास? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 50 है। जो अपना सर्कुलर स्केल है उसके पास कितने सर्कुलर डिवीजन है? तो उसके पास 50 सर्कुलर डिवीजन है क्या? इधर आ जाइए, ध्यान से देखिए। मेन स्केल डिवीजन अपने को दिया हुआ है कितना? 0.5। ये सब किसमें दिया हुआ है? माइक्रोमीटर। ठीक है, ये माइक्रोमीटर की सेटिंग दी हुई, सॉरी ये क्या है? 0.5 mm है। मेन स्केल डिवीजन की अगर बात करें तो कितना है? 0.5 mm। सर मेन स्केल डिवीजन का बात करें मतलब ये 0 के बाद ठीक अगला लाइन जो है,
जीरो के बाद ठीक अगला जो लाइन है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.5 mm। इस लाइन और दूसरे लाइन के बीच में कितनी दूरी है? 0.5 mm। दूसरे लाइन तीसरे लाइन के बीच में कितनी दूरी है? 0.5 mm। यानी कि हर एक मेन स्केल डिवीजन का अगर दूरी पूछे एक दूसरे से तो वो कितना है? 0.5 mm है। ठीक है। मेन स्केल डिवीजन काउंट, कितने सारे मेन स्केल डिवीजन काउंट है, कितने काउंट है मेन स्केल डिवीजन में। तो जब भी आप इसको खोलना शुरू करोगे तो आपको गिनती में आ जाएगा कि कितने काउंट है। जैसे मैं इसको खोले जा रहा हूं, मैं इसको खोल रहा हूं, बस सर अब इसके बाद नहीं खुलेगा। तो सर 5 ये 5 ये 5 ये, तो टोटल 15। और हर 5 में कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 तक जाने पे कितने आ रहे हैं सर? 10 आ रहे हैं। तो 15 तक जाएंगे तो कितने आ जाएंगे सर? 30 आ जाएंगे, क्योंकि 0 से 5 में 10 है, तो 10 20 30। तो टोटल मेन स्केल डिवीजन काउंट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आगे के बात समझ में? मेन स्केल डिवीजन काउंट बोल रहा है तो कितने सारे डिवीजन दिए हुए हैं उसका बात कर रहा है। मेन स्केल डिवीजन का बात कर रहा है तो मेन स्केल डिवीजन के बीच में कितनी दूरी है उसकी बात कर रहा है। सर्कुलर स्केल डिवीजन काउंट, कितने सारे सर्कुलर स्केल डिवीजन थे? तो सर 50 थे। ये 0 से शुरू हो रहा है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 के बाद 50। तो सर इस पे कितने रीडिंग आ गए? इस पे रीडिंग आ गए 50 आ गए सर। तो ये अपना सर्कुलर स्केल डिवीजन काउंट कितना है? 50 है। जीरो एरर, क्या इसमें कोई एरर है क्या सर? एरर तो पता नहीं सर, हमें कैसे देखेंगे एरर? तो ध्यान से देखो, जब मैं इसको बंद कर रहा हूं, मैं इसको बंद कर रहा हूं, ये बंद हो रहा है। देखो बंद हो रहा है क्या? हाँ बंद हो रहा है। जैसे ही मैं ये वाला पूरा का पूरा 0 पे कोइंसाइड करेगा अपना सर्कुलर स्केल डिवीजन, देखो ध्यान से देखो, ये जैसे ही इस पे कट से आवाज आया क्या? देखना ध्यान से सुनना, आया क्या? यानी ये वाला 0 जो अपना सर्कुलर स्केल डिवीजन का 0 है, वो मेन स्केल डिवीजन के 0 से ओवरलैप कर गया। जैसे ही ओवरलैप किया यहां पे भी ये क्या हो गया? पूरा चिपक गया। अगर चिपक गया तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि ये पहले से कोई भी मेजरमेंट नहीं बता रहा है। ठीक है। एरर कब होगा सर? एरर तब होगा जब ये माइक्रोमीटर पहले से ही कुछ रीडिंग बताए। हो सकता है सर ज्यादा रीडिंग बताए पहले से, हो सकता है पहले से कम रीडिंग बताए। सर कैसे बता सकते हैं ज्यादा रीडिंग या कम रीडिंग? तो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, इस 0 एरर को घटाता बढ़ाता हूं। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने 0 एरर को बढ़ा के घटा के -4 कर दिया। अब जब मैं -4 कर दिया हूं, ध्यान से सुनिएगा, -4 क्या -5 कर दे रहा हूं। ठीक है। मैंने 0 एरर को क्या कर दिया? -5 कर दिया, यानी कि मेरा नेगेटिव एरर है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्या है? नेगेटिव एरर है। अगर नेगेटिव एरर है यानी कि ये 5 कम बता रहा है सर, ये 5 कम बता रहा है। यानी जब मैं मेजर करना शुरू करूंगा तो पहले मेरे को 0 तक पहुंचना होगा, उसके बाद जो मेरी रीडिंग आएगी मैं उसको कैलकुलेट करूंगा। अब ध्यान से देखो सर, अगर मैं इसमें देखूं तो ये देखो सर, पहले मेरे को इसको खोलना पड़ेगा। ये अब मैं 0 पे आया, और जब मैं 0 पे आया तो देखो यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ गैप आ गया। और जब मैं इसको बंद कर रहा हूं तो सर ये 0 के बाद 5 और चला गया, 0 के बाद ये 5 और चला गया। ध्यान से सुना, ये 0 के बाद 5 और चला गया। जब 5 और चला गया तो सर रीडिंग जो है वो पहले से ही कुछ ना कुछ आपकी बता रही है। रीडिंग 0 से ही पहले ही कुछ ना कुछ रीडिंग बता रही है। किसमें बता रही है सर? माइनस में बता रही है। किसमें बता रही है? माइनस में बता रही है। अगर आपका एरर नेगेटिव में है, जो कि पहले से ही रीडिंग बता रही है और कुछ कम बता रही है, पहले से रीडिंग कुछ कम बता रही है, तो आपको पहले उसको 0 पे लाना पड़ेगा और फिर आपकी रीडिंग जो आएगी वो लेना पड़ेगा। यानी आप अपनी रीडिंग तो लोगे ही, प्लस जो एरर होगा वो एरर भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा एरर है? नेगेटिव एरर है। तो पहले आपको 0 तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर? उसी तरह अगर मैं कहूं, सपोज करो कि इस एरर को मैं घटाता हूं, मैं बढ़ाता हूं, सपोज करो मैं 5 कर देता हूं, +5, ये +5 कर दिया, यानी कि ये आपका जो 5 है मैं और बढ़ा देता हूं, सपोज करो मैंने इसको 35 कर दिया, 30 हो जा 35 कर दिया, यानी ये पहले से ही 35 रीडिंग ज्यादा बता रहा है, और पहले से ही कुछ रीडिंग ये ज्यादा बता रहा है, और जब मैं अपना रीडिंग निकालूंगा और इसमें जोड़ूंगा तो ये और ज्यादा रीडिंग हो जाएगा। तो जो पहले से एरर बता रहा था वो एरर इसमें घटाना पड़ेगा। यानी कि सर मैं अगर इसमें देखूं ये पहले से ही कुछ एरर बता रहा है, तो मेरे को पहले इसको क्या करना पड़ेगा सर? पहले इसको ये जो 35 रीडिंग आ रहा है, इस 35 रीडिंग को कंपनसेट करना होगा सर। इस 35 रीडिंग को क्या करना होगा? कंपनसेट करना होगा। सर ये ज्यादा बता रहा है, तो जब ये ज्यादा बता रहा है तो ये जितना भी रीडिंग ज्यादा बताएगा उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो ये हमारे दो टाइप के एरर भी इसमें आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम इसके बारे में अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो ध्यान से देखना, मैं इस 0 एरर को 0 कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो ध्यान से देखो सर, इसका जो 0 होगा सर्कुलर स्केल का, वो मेन स्केल के 0 से ओवरलैप करेगा।
सर ये ओवरलैप कर गया। अब ध्यान से सुनना, जब मैं इसको खोल रहा हूं, सर ये 0 से खुल रहा है, ये खुल रहा है 5, 10, 15, सर्कुलर स्केल पे रीडिंग देखना, 15 के बाद 20, 20 के बाद ये 25, 25 के बाद 30, 35, 40, 45, 45 के बाद फिर ये 0 आ गया सर। अब जैसे ही ये 0 पे आ गया तो सर्कुलर स्केल अपना कितना डिवीजन चल चुका? 50। सर्कुलर डिवीजन कितना चल चुका? 50। जितना इसके पे रीडिंग था, जितना इसके पे काउंट था, उतना डिवीजन ये चल चुका। तो इस पे कितना डिवीजन काउंट था? 50 डिवीजन थे सर्कुलर स्केल पे। जब ये एक चक्कर काटा तो पूरा 50 का 50 डिवीजन ये चल चुका। अब ध्यान से देखना, जब भी मैं इसको और खोलूंगा, 50 के बाद फिर मैं खोलते गया, फिर 5, 10, देखो एक तुम्हें लाइन दिख गया, यहाँ पे एक रीडिंग दिख गया। फिर जैसे ही मैं 50 चक्कर और चल दूंगा सर्कुलर डिवीजन पे, सर्कुलर स्केल रीडिंग पे देखो 50 चक्कर और चल दिया, जैसे ही 50 चक्कर चल दिया, ठीक इस स्केल के पीछे दूसरी रीडिंग अपनी मेन स्केल की आ गई। देखोगे क्या? देखो मैं इसको खोल रहा हूं, देखो खोला, ये देखो दूसरा स्केल दिख गया। दिख गया क्या? नहीं दिख रहा है? ये देखो दिखा गया, ये देखो दिखा गया, दिखा गया, बिल्कुल। अब जैसे ही फिर 50 आएगा, ये तीसरा रीडिंग अपना ठीक इस स्केल के पीछे आ गया। मेन स्केल का तीसरा रीडिंग ठीक सर्कुलर स्केल के पीछे आ गया। जैसे ही खोलोगे दिख जाएगा तीसरा स्केल। देखो तीसरा स्केल दिख गया क्या? तीसरा डिवीजन भी अपना मेन स्केल का दिख गया। यानी कि क्या है? यानी कि सर जब सर्कुलर स्केल अपना एक चक्कर काटता है, अपने एक चक्कर में जितना डिवीजन होता है उतना चक्कर काट लेता है, तब जाके हम कहीं ना कहीं मेन स्केल पे एक डिवीजन आगे बढ़ते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं? जब मैं सर्कुलर स्केल पे पूरा एक चक्कर काट लूंगा, यानी सर्कुलर स्केल पे जितना भी डिवीजन होगा, मैं उतना अगर चल दूंगा, मैं उतना अगर चल दूंगा, तो मैं मेन स्केल डिवीजन पे एक रीडिंग आगे बढ़ूंगा। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल सर। तो अब ये बताओ, अगर मेरे पास सिर्फ ये मेन स्केल होता, सिर्फ मेन स्केल होता, तो मैं सर मेन स्केल के हिसाब से बता पाता कि कितना इसका ये लीस्ट काउंट है। हम देख लेते हैं कि सर 0 से पहले वाली लाइन के बीच में कितना गैप है, जैसे कि 0.5 mm आपने बताया, तो 0.5 mm इसका लीस्ट काउंट होता। बट अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने इसके ऊपर एक और सर्कुलर स्केल चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आप कुछ और रीडिंग ले सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। क्या होगा, कैसे बताएंगे सर? सर हम सपोज कर लेते हैं ये 0 से 50 है, 0 से 50 डिवीजन है, तो 0 से एक डिवीजन, एक डिवीजन, दो डिवीजन, जैसे यहाँ पे देखा 0 से एक डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, ये ऐसे ही 50 डिवीजन में बटा है। तो क्यों ना सर 0 से एक डिवीजन, 2 डिवीजन के बीच का गैप जो है हम x मान लें, सपोज करते हैं x। तो सर ये जब पूरा चक्कर चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स, क्योंकि 50 गैप है सर, तो 50 इंटू एक्स कर देंगे। जब 50 इंटू एक्स करेंगे तो सर हम पूरा एक चक्कर चल दिए होंगे, हम पूरा एक चक्कर चल दिए होंगे। तो जैसे ही मैं कहूंगा 50 इंटू एक्स, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर अब मेन स्केल डिवीजन पे भी एक चक्कर, एक डिवीजन आ गए हैं। यानी कि मैं 50 टाइम्स जब सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट चल दूंगा, सर लीस्ट काउंट ही तो है, वो सबसे छोटा गैप जो है वो लीस्ट काउंट है। यानी कि जब मैं सर्कुलर स्केल डिवीजन पे 50 चक्कर, यानी जितना नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है, इनटू में लीस्ट काउंट, उसके लीस्ट काउंट जितना चल दूंगा, तो मैं बता सकता हूं कि मैं मेन स्केल रीडिंग के एक डिवीजन के बराबर चल चुका हूं। क्या कह सकता हूं? बस इतना ही जानना था। अगर इतना आ गया तो अब जरा आते हैं अपने सवाल पे। अब जरा आते हैं अपने सवाल पे। ये रहा हमारा सवाल सर, कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हम बताएंगे कैसे सर। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा कि सर एक काम कीजिए, आपको लीस्ट काउंट बताना है। अगर लीस्ट काउंट बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इसको कह देते हैं, ये जो मेन स्केल रीडिंग है, ये मेन स्केल कहलाता है, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। मेन स्केल लिख लो अभी बस खाली। ये कौन सा है? ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। ये क्या है? सर्कुलर स्केल है। इनके बीच में जो सबसे छोटा गैप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो वो हमारा क्या होगा सर? पिच के बराबर होगा। ठीक है क्या सर? लीस्ट काउंट हमारा पिच के बराबर होगा, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग में जो दो डिविजन्स के बीच की दूरी होती है, हम उसको क्या कहते हैं? पिच की, पिच कहते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, मेन स्केल का अगर मैं लीस्ट काउंट पूछूं तो वो हमारे पिच के बराबर होगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि सर इसका लीस्ट काउंट कुछ ना कुछ होगा, हाँ सर सर्कुलर स्केल का भी कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा, तो मैं कह रहा हूं कि एक काम कीजिए, लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू, सर ये कितना डिवीजन है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन,
नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। जब मैं सर इसके लीस्ट काउंट को इसके नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं उतना ज्यादा चल चुका हूंगा, और जब मैं उतना ज्यादा सर्कुलर में चल चुका हूंगा तो मैं एक पिच के आगे बढ़ गया हूंगा, मैं एक पिच जितना डिस्टेंस चल चुका हूंगा। तो क्या लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, क्या ये लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल देगा? बताइए सर, लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, इन दोनों के बीच में जो भी लीस्ट काउंट होगा प्लस जितना भी इसके ऊपर डिवीजन है, अगर मैं उसको इनटू कर दूं, जितना लीस्ट काउंट है इसका जितना लीस्ट काउंट है, फिर जितना इसका नंबर ऑफ डिवीजन है, अगर मैं सबको चलता चला चल जाऊं तो मैं पूरा एक चक्कर चल दूंगा, और अगर पूरा एक चक्कर चल दिया तो मेन स्केल पे भी एक डिवीजन आगे पहुंच जाऊंगा। यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन अगर मैं कर दूं तो सर लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल के बराबर मैं चल चुका हूंगा। यानी कि मैं कह सकता हूं सर देयरफॉर सर पिच जो होता है, पिच जो होता है वो होता है लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। सर ये लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये क्या है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये क्या है लीस्ट काउंट ऑफ वहां पे सर्कुलर स्केल? जो हमें बताना है, हम किसका बताएंगे सर? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज में मैं सर इसका बताऊं, मेन स्केल का बताऊं, या मैं इसका बताऊं, सर्कुलर स्केल का बताऊं? तो हम हमेशा किसका बताएंगे? तो हम हमेशा सर्कुलर स्केल का बताएंगे। क्यों सर मेन स्केल का क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि मेन स्केल का तो गैप ज्यादा है ना मेरे भाई, और सर्कुलर स्केल में गैप बहुत छोटा छोटा है। सर्कुलर स्केल में जब 50 गैप जब चल रहे थे, 50 गैप जब चल रहे थे, तब जाके इस पे एक गैप चल रहे थे। तो मैं कितना छोटा मेजर कर सकता हूं? मैं इतना छोटा इसमें मेजर कर सकता हूं, यानी मैं सर्कुलर स्केल जितना छोटा डिवीजन मेजर कर सकता हूं। तो लीस्ट काउंट मेरा क्या होगा सर? सर्कुलर स्केल वाला होगा, ना कि मेन स्केल वाला। तो मेन स्केल पे जो भी लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? पिच होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो पिच होता है वो लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इंटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन के बराबर होता है। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया तो मैं कह सकता हूं सो जो लीस्ट काउंट है वो हो जाएगा सर पिच, लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच, और बाई कितना है? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। नोट डाउन कीजिए इसको। लीस्ट काउंट का मेरा फॉर्मूला आगे जाएगा सर कि कितना पिच है बाई कितना नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है। जैसे ही मैं इसको करूंगा तो मुझे क्या दे देगा? लीस्ट काउंट दे देगा। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये रहा हमारा कुछ सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमसे कुछ ऐसा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सवाल है कि हाउ टू फाइंड आउट रीडिंग यूजिंग माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर के मदद से हम रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं? सर हमें लीस्ट काउंट तो निकालना आ गया, हम लीस्ट काउंट तो निकाल ले रहे हैं, सर अब रीडिंग कैसे निकालेंगे कि कितना रीडिंग हमें मिल रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है? 50 है। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है? 50 है। पिच कितना है? पिच इतना है। तो हमें पता है सर, हमें पता है देयरफॉर लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है सर? पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होता है सर। पिच अपना कितना है सर? वो 0.5 mm है, 0.5 mm है सर। बाई ये कितना है सर? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ये 50 है सर। अब इसको अगर करेंगे तो 5 ये 0.1 आना चाहिए, तो 0. ये भी 0 है तो 0.01 mm आ जाएगा सर। ये अपना क्या आ जाएगा सर? लीस्ट काउंट आ जाएगा। मतलब अपने सर्कुलर स्केल पे अगर दो डिवीजन के बीच में मैं दूरी पूछी तो वो कितना है? 0.01 mm है। और अगर अपने मेन स्केल पे दो डिवीजन के बीच में मैं दूरी पूछूं तो वो कितना है? 0.5 mm है। क्या इतना क्लियर है? अब कह रहा है कि सर रीडिंग बताइए। ये अपना मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, सॉरी ये अपना मेन स्केल का ग्रेडिंग दिया हुआ है, और ये अपना सर्कुलर स्केल का ग्रेडिंग दिया हुआ है। क्या है कह रहा है? कह रहा है सर कैसे रीडिंग निकाले? तो देखिए मैं कहूंगा सर यहां पे देखो तो एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन। चार डिवीजन तो ये पूरा पूरा आ चुका है। यानी कि सर एक डिवीजन की दूरी इतनी थी, तो मैं कह सकता हूं चार मेन स्केल रीडिंग अगर होगा, चार मेन स्केल रीडिंग जो होगा हो जाएगा सर 4 इंटू 0.5 mm, यानी सर 2 mm। सर यहां से यहां तक की दूरी तो हमें पता चल गया कि 2 mm है। कितना है? 2 mm है। लेकिन सर यहां से यहां तक की दूरी कैसे पता लगेगा?
तो सर ये जो सर्कुलर स्केल है ये 0 के बाद बढ़ते 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 बढ़ते, सॉरी ऐसे आ रहा है, 0 के बाद बढ़ते 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 25 तक आया है, यानी ये 25 चक्कर अपना काट चुका है। ये अपना अगर एक चक्कर काटता तो 1 इंटू लीस्ट काउंट होता, जितना ये आगे बढ़ता। ये अगर 25 चक्कर काट दिया है तो 25 टाइम्स अपना लीस्ट काउंट आगे बढ़ चुका होगा। यानी कि अगर मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग पूछूं तो ये तो मेन स्केल रीडिंग आ जाएगा, इसको यहां से ये हटाओ। मेन स्केल रीडिंग जो अपना मेन स्केल पे रीडिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 mm आ रहा है। और अगर मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग का बात करूं तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में सर मेरा कितना आ जाएगा, 25 टाइम्स लीस्ट काउंट, क्योंकि सर लीस्ट काउंट कितने बार चल चुका होगा, 25 बार चल चुका होगा। तो जाएगा 25 इंटू लीस्ट काउंट कितना था सर, लीस्ट काउंट था अपना 0.01 mm, 0.01 mm। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना जाएगा, 0.25 mm, 0.25 mm। यानी सर ये जो जितना सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा, जितना सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा, जितना ये आगे बढ़ा होगा या ऊपर चला होगा उतना ही तो ये आगे बढ़ा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था सर, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था सर, कहाँ गया, ये पढ़ा था कि सर लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल जो होगा इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो होगा वो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल के बराबर है। यानी जितना ये डिस्टेंस ये ऐसे घूम रहा है उतना ही तो ये भी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। बिल्कुल सर, तो जाहिर सी बात है मैं यहां से कह सकता हूं कि सर सर्कुलर स्केल रीडिंग अपना अगर इतना आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग इतना आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर टोटल स्केल रीडिंग जो होगा सर वो मेन स्केल रीडिंग होगा और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। सर मेन स्केल रीडिंग में कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में आ रहा है क्या, 0.25 आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर, 2.25 mm हो जाएगा। बोली बात समझ में आएगा। टोटल स्केल रीडिंग में सर जितना मैं इस पे आगे बढ़ रहा हूं मैं वो तो लूंगा ही, और मैं जितना इस पे गोल गोल चक्कर काट रहा हूं उसके वजह से भी मैं इस पे आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये चक्कर काट के पीछे हो रहा है। सर अभी मैंने बोला था कि जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये बंद होगा, और जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये खुलेगा। तो जब खुलेगा तो कहीं ना कहीं ये ऐसे घूमते घूमते पीछे आ रहा है, और अगर ये घूमते घूमते पीछे आ रहा है तो जाहिर सी बात है सर मेन स्केल पे भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये क्या कर दिया होगा, आगे चला गया होगा। तो ये वाला स्केल निकालने के लिए सर ये अपना लीस्ट काउंट का जितने बार चक्कर चला होगा ये उतना ही डिस्टेंस पीछे आ गया होगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो अपना रीडिंग निकालने के लिए मैं क्या कह दूंगा, टोटल स्केल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं सर देख लेंगे कि एक डिवीजन के बीच में कितना दूरी है, तो जितना डिवीजन हमें साफ साफ दिख रहा है हम उतने डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सर सर्कुलर स्केल रीडिंग का कैसे निकालेंगे, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में हम क्या करते हैं सर, हम देखते हैं कि टोटल ये कितना चक्कर चल चुका है। अगर ये 25 चक्कर चल चुका है दिखा रहा है सर, यहाँ पे ये वाली जो रीडिंग आती है, ये वाली रीडिंग, यही रीडिंग हमें बताती है जो हमारे मेन स्केल रीडिंग से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मेन स्केल रीडिंग का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो रीडिंग मैच करती है सर्कुलर स्केल रीडिंग की, उतना ही चक्कर हमारा सर्कुलर स्केल चला होता है। क्या वो दिखाया था, क्या वो देखा था कि सर जितना चक्कर वो चला है वो जाहिर सी बात है हमें मेन स्केल रीडिंग के हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो डिपिक्ट कर देता था। सर जीरो जो था सर्कुलर स्केल रीडिंग का जो जीरो था वो कहीं ना कहीं इसके हॉरिजॉन्टल स्केल के एकदम सीधे में आ रहा था। आया क्या बात समझ में? तो सर्कुलर स्केल पे ये कितना चक्कर चल चुका होगा, 25 चक्कर चल चुका होगा। एक चक्कर चलता तो कितना चलता, एक चक्कर चलता तो 0.01 mm चलता, तो 25 चक्कर चला है तो कितना चलेगा, 25 इंटू 0.01, यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आएगा वो कितना आएगा, 0.25 mm आएगा। तो टोटल स्केल रीडिंग जब निकालेंगे तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कर देंगे। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल हमसे कहता है कि सर नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो दिया है वो 50 दिया है, पिच जो दिया है 1 mm दिया है, अब हमें बताइए कैसे टोटल स्केल रीडिंग फिर से निकालें। तो सर ये तो फिर से वही सवाल आ गया, बहुत हलवा सवाल, करके देखते हैं। सर ये नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ये दिया है, पिच ये दिया है, तो हमें पता है देयरफॉर कि सर जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होता है सर, वो होता है पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। सर पिच का अगर बात करें तो पिच कितना है, पिच है अपना 1 mm। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन का बात करें तो कितना है सर 50, 1/5 कितना होता है सर 0.2, तो ये कितना हो जाएगा सर 0.02 mm। तो ये हमारा आ गया सर लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब अगर मैं मेन स्केल रीडिंग पूछूं, मेन स्केल रीडिंग, तो ये कितना हो जाएगा सर ये दिख रहा है 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 6 गैप दिख रहा है। तो एक गैप की दूरी कितनी है सर, पिच के बराबर 1 mm, तो 6 गैप की दूरी कितनी हो जाएगी 6 इंटू 1 mm, तो ये कितना हो जाएगा सर 6 mm हो जाएगा सर।
अब अगर मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करूं तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में मैं देखूंगा सर ये कितना चक्कर चल चुका है, ये कितना चक्कर चल चुका है, 5 चक्कर चल चुका है, तो 5 चक्कर इंटू सर एक चक्कर चलता तो कितना चलता, आपने लीस्ट काउंट के बराबर चलता, तो 5 इंटू क्या कर देंगे 0.02 कर देंगे। क्लियर है क्या? 5 इंटू 2 करते तो क्या आता, 10 आता, 10 आता और हमको 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगाना है तो क्या हो जाएगा 0.10 mm हो जाएगा। आया क्या बात समझ में? सर अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए हम आपको फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, फॉर्मूले के हिसाब से लिख लीजिएगा, अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूले के हिसाब से लिख लीजिएगा। अगर पहले वाले केस में लिखना हो तो सर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी नंबर ऑफ गैप 1 2 3 4 5, हाँ नंबर ऑफ गैप्स, नंबर ऑफ गैप्स ऑन मेन स्केल इनटू इनटू क्या करना है सर, पिच के बराबर, इनटू पिच रख देना है सर। कितना हमारा नंबर ऑफ गैप मिल रहा है, नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन डिवीजन, नंबर ऑफ गैप्स, गैप्स किसके बीच में, बिटवीन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन डिविजन्स ऑन मेन स्केल इनटू पिच कर देंगे सर, तो हमारा मेन स्केल रीडिंग आ जाएगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग का बात करें सर तो सर्कुलर सर इसमें हम लिख देंगे रीडिंग which matches with horizontal line of main scale into लीस्ट काउंट, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा सर, सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी सर। देयरफॉर हम कह सकते हैं टोटल स्केल रीडिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग के बराबर आ जाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा था सर, वो आ रहा था 6 mm आ रहा था सर, तो 6 प्लस ये कितना आ रहा था 0.10, तो कितना आ जाएगा सर 6.10 mm आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया गया, पहले वाले का ले लिया था, चलिए इसका भी ले लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर कोई टोटल स्केल रीडिंग को बोले कि भैया टोटल स्केल रीडिंग कैसे आप लिख सकते हैं या फिर टोटल रीडिंग आप कैसे लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग को कैसे लिख सकते हैं सर, मेन स्केल रीडिंग को हम लिख सकते हैं सर नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन डिवीजन ऑन मेन स्केल इनटू पिच, और अगर वही कोई कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लिख लेंगे सर सर्कुलर स्केल रीडिंग में रीडिंग विच कोइंसाइड्स विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, रीडिंग विच कोइंसाइड्स, रीडिंग या फिर सर्कुलर रीडिंग, सी रीडिंग लिख देते हैं, ठीक है, सर्कुलर रीडिंग विच कोइंसाइड्स विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाल सकते हैं, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रीडिंग या फिर टोटल स्केल रीडिंग आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई, हाँ चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं फिर। इनिशियल एरर्स, अब एरर्स का अगर बात किया जाए तो हमने अभी बात किया था कि 2 टाइप के एरर होंगे सर। पहला क्या हो सकता है सर, पॉजिटिव एरर्स, पहला क्या हो सकता है सर, पॉजिटिव एरर्स। पॉजिटिव एरर्स यानी कि सर, पॉजिटिव एरर्स यानी कि सर ये पहले से ही कुछ ना कुछ वैल्यू बता रहा हो हमें। कैसा?
पॉजिटिव, यानी पहले से ही ये कुछ ना कुछ मेजर दे रहा हो, जैसे अगर सपोज करो 0.02 mm दे रहा है, 0.03 mm दे रहा है, 0.05 mm दे रहा है, यानी ये पहले से ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और अगर ये दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू पहले से ही दे रहा होगा, हमें अपने रीडिंग में क्या करना होगा, ये वैल्यू घटाना होगा, क्योंकि पहले से ही ज्यादा दे रहा है, पॉजिटिव में दे रहा है, तो पॉजिटिव में दे रहा है तो ये वैल्यू क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो these errors are to be subtracted from the final reading। आया क्या बात समझ में? और अगर मैं नेगेटिव एरर का बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव एरर्स, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बात कर रहा हूं, नेगेटिव एरर्स। सर यानी कि ये पहले से ही कुछ ना कुछ वैल्यू बता रहा है, लेकिन माइनस में बता रहा है, जैसे कि -0.05 mm, तो जाहिर सी बात है जो हम अपना रीडिंग निकालेंगे सर, हमें उसमें ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से ही कम बता रहा है, तो उस कम को कंपनसेट करके ऊपर आना पड़ेगा। तो हमें ये वाली वैल्यू जो 0 से नीचे बता रही है, वो अपने मेन रीडिंग में बाद में ऐड कर देनी होगी। आए क्या बात समझ में? तो सर नेगेटिव एरर, सॉरी भैया बच गए वरना अब तक गिरे होते। चलो नेगेटिव एरर्स का अगर बात करें तो these errors are to be added in the final reading, आया क्या बात समझ में? सर अगर कोई पॉजिटिव एरर आ रहा है, पहले से ही कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू बता रही है, तो हमें बाद में घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू बता रहा है। नेगेटिव एरर बता रहा है यानी ये पहले से ही कुछ ना कुछ कम वैल्यू बता रहा है, और अगर कम वैल्यू बता रहा है तो ये बाद में हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इसलिए इस एरर्स को हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने फाइनल रीडिंग में। अब ध्यान से देखिए, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव एरर का बात करें तो आपको जो मैंने फिगर दिखाया था, अगर आपको याद हो, भगवान जाने याद है कि नहीं है, जो वो काम कर रहा था, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। देखिए, हट जा भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है? हाँ कहाँ था, ये था। चलिए देखिए, अगर मैं अपने माइक्रोमीटर की बात करूं, इस माइक्रोमीटर की, तो अगर मैं 0 एरर क्या करता हूं, नेगेटिव में, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव में एरर कर दिया। जब मैंने नेगेटिव में एरर कर दिया, मैंने क्या कर दिया, माइनस में इसको -5 कर दिया फिर से, ठीक है, -5 -6 कर दिया। जब -6 कर दिया है, एरर कैसा है, नेगेटिव है। अगर एरर नेगेटिव है, इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, हमने इसको जब हम बंद कर रहे थे, हम इसको क्या कर रहे थे, बंद करते। ये पॉजिटिव एरर है क्या? हाँ ये तो पॉजिटिव एरर है। अच्छा इसको पॉजिटिव में करते हैं जरा, चलिए देखिए क्या बज रहा है भाई। हाँ चलिए देखिए, अभी हमारे पास देखिए, ये हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। मैं इसको बंद कर देता हूं, दिख रहा है, ये हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। सर क्या हमारा मेन स्केल का जो 0 है, जो मेन स्केल वाला 0 है, और क्या सर्कुलर स्केल वाला जो 0 है, क्या वो दोनों अभी हमें दिख रहा है? हाँ हमें दोनों 0 दिख रहे हैं। अगर दोनों 0 दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं एरर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर दिया, मैं एरर बढ़ा दिया, और मैं एरर बढ़ा के 30 एरर कर दिया, 30 क्या 31 हो गया। चलो मैंने बढ़ा के इसको क्या कर दिया, 28 कर दिया है। मैंने अपने एरर को बढ़ा के 28 कर दिया, यानी ये पहले से ही पॉजिटिव एरर दे रहा है। ये प्लस में एरर रखा है मैंने, क्या रखा है, +28, यानी ये पहले से ही कुछ ना कुछ एरर दे रहा है और ज्यादा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एरर है। सर पॉजिटिव है तो पहले से ही कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू दे रहा है। कैसे पता लगेगा हमें सर ये ज्यादा वैल्यू दे रहा है या कम वैल्यू दे रहा है? ये देखो, ये 0 से इधर आ गया, और अगर ये 0 से इधर आ गया तो जाहिर सी बात है ये कुछ ज्यादा चला होगा, तभी मेन स्केल पे भी आगे बढ़ा होगा। ये कहीं ना कहीं 0 पे था, 0 से जब सर ये खुल के कुछ ना कुछ पीछे आया होगा, तभी ये मेन स्केल पे आगे बढ़ा होगा। जब ये 0 से सर खुल के कुछ ना कुछ पीछे आया होगा, तभी ये मेन स्केल पे आगे बढ़ा होगा। देखो जब सर मैं इससे खुलूंगा, खुल के कुछ पीछे आऊंगा, तभी ये मेन स्केल पे आगे जाऊंगा। दिख रहा है क्या? मैं कहीं ना कहीं इसको जब घुमा रहा हूं तो ये पीछे भी आते जा रहा है, ये घूमते घूमते पीछे भी आते जा रहा है मेन स्केल पे। दिख रहा है क्या? और जब मैं बंद कर रहा हूं तो ये घूमते घूमते क्लॉकवाइज में घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। तो सर जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव एरर है
तो सर आपका कहीं ना कहीं ये 0 से इधर है, तो कुछ ना कुछ पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू बता रही होगी, और आपका जो 0 है मेन स्केल का वो आपको विजिबल होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसके 0 की बात करूं, सर्कुलर स्केल की 0 की बात करूं, तो सर पहले से ही ये आपको एरर बता रहा है, और अगर ये पहले से एरर बता रहा है तो आप जब बंद करने जा रहे होंगे क्लॉकवाइज, तो ये पूरा नहीं बंद हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं खुला रह गया होगा, यानी आपका जो 0 नीचे था वो इसके 0 पे आया ही नहीं, वो मेन स्केल के 0 पे आया ही नहीं। कैसे पता लगा सर आपको? ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इसका 0 एरर 0 कर दिया। ठीक है, 0 एरर मैंने इसका जैसे ही 0 कर दिया, अब आपको दिख रहा होगा कि सर इसका 0, ये तो 1 दिखा रहा है, भैया 0 हो जा, हाँ हो जा, यार अरे भाई हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया। ठीक है, अभी ये क्या है, अभी ये 0 एरर बता रहा है। अगर ये 0 एरर बता रहा है, यानी जब मैं इसको बंद कर रहा था, मैं इसको बंद कर रहा था, तो जो सर्कुलर स्केल का 0 था वो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैच कर गया। किया क्या? अब अगर मैच कर गया है तो अब मैं देखना इसमें पॉजिटिव एरर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसका 0 नीचे की ओर जाता जाएगा। ध्यान से देखना, सर मैं क्या कर रहा हूं, इसको बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको बढ़ा रहा हूं, 0 नीचे जा रहा है, 0 नीचे जा रहा है, दिख रहा है क्या? 0 नीचे जा रहा है। क्यों 0 नीचे जा रहा है सर? क्योंकि जब पॉजिटिव एरर दे रहा है तो आपका कुछ ना कुछ मेजर कर रहा है, कुछ ना कुछ मेजर कर रहा है, यानी पहले आपका कुछ नहीं मेजर कर रहा था, पहले ऐसे चपका था, अब ऐसे चपका रह गया, यानी कि जब आप बंद कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचा ही नहीं, ये कहीं दूर रह गया। अगर ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचा होता तो इसका 0 इसके 0 पे, सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर गया होता, बट पहले से ही एरर बता रहा है पॉजिटिव में। अगर एरर बता रहा है तो ये कुछ ना कुछ मेजर कर रहा है, और मेजर कर रहा है तो इसका 0 कहीं ना कहीं कहां रह गया? नीचे रह गया। क्या ये इतना क्लियर है? अब अगर मैं एरर इसको फिर से देखा ना, 0 कर देता हूं, ये हमारा देखो 0 एरर हो गया, और अगर ये 0 एरर हमारा हो गया, अब मैं इसको नेगेटिव एरर कर रहा हूं, तो देखना 0 हमारा कहां जा रहा है? जैसे ही नेगेटिव में एरर कर रहा हूं, ये देखो 0 मेरा कहां भाग रहा है? ऊपर भाग रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? और ध्यान से देखो, मेन स्केल का 0 जो हो रहा है वो भी गायब होते जा रहा है, मेन स्केल का 0 गायब होते जा रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप बंद कर रहे थे, जैसे ये पूरा बंद हो गया, ये पूरा बंद हो गया, तो सर इसका 0 इसके 0 पे मैच कर गया, लेकिन आपने और इसको घुमा दिया और इसको ऐंठ दिया। जब आपने इसको और ऐंठ दिया तो इसका जो 0 था, जो मेन स्केल का 0 था, वो मेन स्केल का 0 इसके सर्कुलर स्केल के अंदर चला गया। क्यों सर? क्योंकि ये और ऐंठाते ऐंठाते आगे बढ़ गया, तो मेन स्केल का 0 इसके अंदर रह गया, और इसका जो सर्कुलर स्केल का 0 था वो आपने और ऐंठा, तो उसका जो 0 मैच कर रहा था वो 0 और ऊपर चला गया। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? चलिए, तो हम कहां पे थे, जरा इस पे आते हैं। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एरर का क्या था सर? दीज एरर्स आर टू बी सब्ट्रैक्टेड। सर ये पॉजिटिव है, पहले से कुछ बता रहे हैं, तो इनको बाद में घटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें मैं कह सकता हूं सर, क्या कह सकता हूं, कि इसका जो मेन स्केल का 0 होगा, मेन स्केल 0 विल बी विजिबल, मेन स्केल का 0 हमें दिखेगा सर। दिखेगा क्या? हाँ सर, मेन स्केल 0 विल बी विजिबल। अगर मैं इसमें बात करूं तो मेन स्केल 0, मेरे भाई मेन स्केल रीडिंग नहीं, मेन स्केल 0। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूं मेन स्केल 0 विल बी विजिबल, और इसमें मेन स्केल 0 जो होगा विल नॉट बी विजिबल, इसमें नहीं दिखेगा सर, विल नॉट बी विजिबल। आया क्या बात समझ में? अगर मैं इसमें बात करूं सर, तो इसमें जो सर्कुलर स्केल का जो 0 था, सर आप पहले से ही कुछ ना कुछ एरर बता रहे थे, पॉजिटिव ज्यादा बता रहे थे, तो आपने पूरा नहीं बंद किया होगा, तो कहीं ना कहीं 0 नीचे रह गया होगा, यानी सर्कुलर स्केल 0 विल बी बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेन स्केल। आए क्या बात समझ में? और अगर मैं इसमें बात करूं तो जो सर्कुलर स्केल का 0 होगा, सर्कुलर स्केल 0 विल बी अबव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेन स्केल। बोलिए, क्या ये बात इतना समझ में आएगी? नहीं आए क्या? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देखूं वीडियो चल रहा है या नहीं। आवाज तो रिकॉर्ड हो रही है, चलिए ठीक है, वीडियो चल रहा है। तो क्या इतना समझ में आया? यहां से हमें क्या तात्पर्य मिला? यहां से हमें ये तात्पर्य मिला
कि सर अगर मैं बात करूं पॉजिटिव एरर का तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रही होगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रही है तो बाद में हमें इसे घटाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं नेगेटिव एरर का तो ये पहले से ही कुछ ना कुछ कम वैल्यू दे रही है, आपने ज्यादा ऐंठ दिया है तो ये कम वैल्यू देने की वजह से जब हम मेन वैल्यू अपनी निकालेंगे फाइनल तो उसमें हम ये नेगेटिव एरर को क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। आए के बाद समझ में? चलिए अब देखते हैं हमें सीखना क्या है। तो सर पॉजिटिव एरर हम जरा निकालते हैं, जरा हम निकाल के देखते हैं सर कि कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि पॉजिटिव एरर है तो व्हेन स्क्रू गेज हैज नो मटेरियल बिटवीन जॉज, स्क्रू गेज के जॉज के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, फिर भी हमें एरर दिख रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये जीरो यहां पे एकदम ठीक यहां पे आना चाहिए, ठीक यहां पे, इसके ठीक पीछे आना चाहिए, हमें सिर्फ एक लाइन दिखता है, लेकिन सर ये जीरो दिख रहा है हमें, यानी कि कहीं ना कहीं सर इसमें आपने क्या किया है, पूरा बंद नहीं किया है, पूरा बंद नहीं किया तभी ये दिख रहा है। यानी अगर पूरा बंद नहीं किया है तो पहले से ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहे हैं, यानी कि कैसा है, पॉजिटिव एरर है। अगर पॉजिटिव एरर है तो जीरो दिखेगा, जीरो अगर दिख रहा है तो सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे होगा, तो सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे। इतना तो एकदम सर क्लियर है, मक्खन की तरह क्लियर, ठीक है। हमें करना क्या है सर, हमें इसका एरर फाइंड आउट करना है। अगर एरर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करें? हम कह सकते हैं सर कि नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ये है, पिच ये है, देयरफॉर लीस्ट काउंट क्या होता है सर, तो लीस्ट काउंट होता है पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। सर पिच की अगर मैं बात करूं तो पिच कितना है, 0.5 mm। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन का बात करूं तो कितना है, 50 है। 5 होता तो ये कर देता 0.1 होता, एक जीरो आ रहा है तो 0.01 mm। ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा है लीस्ट काउंट। अब सर अगर मैं देख रहा हूं तो ये 3 डिवीजन नीचे है, जीरो जो है 3 डिवीजन नीचे है, यानी अगर 3 डिवीजन ऊपर आ गया होता तो इसके पास कोई भी एरर नहीं होता। देयरफॉर अगर मैं एरर का बात करूं तो एरर क्या हो जाएगा सर, सर्कुलर स्केल रीडिंग या फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन मैचिंग विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैचिंग विथ हॉरिजॉन्टल लाइन इनटू लीस्ट काउंट। सर अगर एक नीचे होता तो एक लीस्ट काउंट जितना नीचे होता, 2 नीचे है तो 2 लीस्ट काउंट जितना नीचे है, 3 नीचे है तो 3 लीस्ट काउंट जितना नीचे है। यानी कि एरर अपने पास कितना आ गया सर, सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है सर, 3 का मैच कर रहा है, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट कितना है सर, 0.01 mm। यानी कि एरर का अगर मैं बात करूं तो 0.03 mm आने वाला है। ये कौन सा एरर है सर, पॉजिटिव एरर है सर। ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर। अगर ये पॉजिटिव एरर तो बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं तो ये एरर घटाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है कि रीडिंग ऑफ मटेरियल अलोंग विथ प्रीवियस पॉजिटिव एरर। पहला वाला ही स्क्रू गेज है, ठीक है, ये हमारा कुछ अब रीडिंग ये आ रहा है, कब, जब मटेरियल जॉस के बीच में मटेरियल रख दे रहे हैं तब। तो सर अगर इसमें मेरे को रीडिंग निकालना हुआ तो मैं इसमें कह सकता हूं सर लीस्ट काउंट तो सेम ही होगा। हाँ मेरे भाई लीस्ट काउंट सेम होगा क्योंकि सेम है, अगर सेम है तो देख लो सर, पिच बाई लीस्ट काउंट बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। पिच कितना था सर, पिच था 5 mm, बाई कितना था सर 50, तो कितना हो जाएगा सर, 5 बाई 50 कितना हो जाएगा, 0.1 mm। ठीक है, पिच यहाँ पे कितना है 0.5 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 50, उसमें भी वही था क्या, 550 था क्या, इसमें क्या था, अच्छा इसमें 0.5 था और 50 था, और इसमें क्या दे दिए सर, इसमें भी तो वही दिए 0.5 50 और 0.5 50। अच्छा हमने 5 ले लिया, ठीक है 0.5 है, अगर 0.5 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 0.01 हो जाएगा सर, ये 0.01 mm हो जाएगा सर। तो यहां से तो सर हमारा क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। अगर लीस्ट काउंट आ गया तो अब हम मेन स्केल की रीडिंग बता सकते हैं, मेन स्केल की भी रीडिंग, सर्कुलर स्केल की भी रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग जो होगा सर, ध्यान से देख लो, तो 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप, यानी कि 4 इंटू पिच करना है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 इंटू पिच की अगर बात करें तो कितना है 0.5 mm, तो 0.5 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा सर 2 mm। अब अगर मैं बात करूं सर्कुलर स्केल रीडिंग का, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में सर हमें कितना देखना है कि कौन सा रीडिंग मैच कर रहा है, तो 25th वाला रीडिंग मैच कर रहा है, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट कितना है सर, लीस्ट काउंट 0.01 mm। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 25 से तो हो जाएगा 0.25 mm। अब सर हम कह सकते हैं देयरफॉर टोटल स्केल रीडिंग जो होगा वो कितना होगा सर, तो हो जाएगा 2 mm प्लस 0.25 mm, यानी कि मैं कह सकता हूं सर 2.25 mm।
ये हमारा क्या है सर, टोटल स्केल रीडिंग आया। बट क्या यही मेरा फाइनल रीडिंग होगा उस ऑब्जेक्ट का जिसके लिए हम निकाल रहे हैं? नहीं। सो फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू कितना होगा सर, ये 2.25 माइनस जो हमारा पॉजिटिव एरर आ रहा था। एरर कितना आ रहा था सर? एरर आ रहा था सर 0.03 mm, तो माइनस 0.03 mm। सर 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 0 जाएगा 2, तो 2.22 mm यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? एरर पॉजिटिव था इसलिए बाद में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। नोट डाउन कीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव एरर का अगर बात करें तो सर पहले देख लें भैया, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, डर सा लग जाता है। कल भी ऐसे ही हुआ, कल भी रिकॉर्ड कर रहा था। जो आपका पार्ट 12 है, पार्ट 12 भी आप देखना, मेरे ख्याल से पार्ट 12 का भी लास्ट के 3-4 क्वेश्चन क्या हुआ, कट गए। ये भैया ये अपने जो आईफोन जी है ना पुराने जमाने के, ये रहते रहते गर्म हो जाते हैं अपने आप गर्म हो जाते हैं ये भाई साहब। तो गर्म हो गए, अब गर्म हो गए तो वहां पे बता दिया कि भैया जब तक ये ठंडे नहीं होंगे आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो रुकना पड़ा इनके ठंडे होने के लिए। चलिए नेगेटिव एरर को देखते हैं। तो नेगेटिव एरर क्या होता है सर? ऐसा एरर जो कि पहले ही कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है लेकिन कम दे रहा है, और अगर ये वैल्यू पहले से कम दे रहा है तो हमको इसको बढ़ा के पहले 0 लाना होगा, फिर अपना रीडिंग निकालना होगा। तो सर बढ़ा के 0 कैसे लाएंगे सर? देख लेंगे कितना एरर है, उसको बाद में जोड़ देंगे, यही कर सकते हैं। तो नेगेटिव एरर का बात करें तो सर नेगेटिव एरर में आपने क्या किया होगा, आपने बंद तो किया ही होगा, बंद करने के बाद और ऐंठ दिया होगा, ताकि जब आपको खोलना पड़े तो पहले तो आप 0 पे आए और उसके बाद फिर अपने मेन स्केल रीडिंग पे आप देख सके रीडिंग क्या है। तो आपने फाइनल रीडिंग जब आपने बंद किया होगा तो सर फाइनली बंद कर दिया, लेकिन आपने और थोड़ा सा ऐड दिया होगा, तभी ये क्या हुआ होगा, नेगेटिव एरर हुआ होगा। ठीक है, तो सर अगर यहाँ पे देखा जाए तो फिर से अगर मैं देख लूँ, अगर मेरे को एरर निकालना है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ लीस्ट काउंट निकालने के पहले, हाँ लीस्ट काउंट अगर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। सर पिच कितना है? पिच वही है 0.5 mm। सर्कुलर डिवीजन कितना है? 50, तो ये फिर से कितना आ जाएगा? 0.01 mm, इतना ही आ जाएगा लीस्ट काउंट सर। अगर ये मेरा लीस्ट काउंट आ गया, देयरफॉर अगर मेरे को एरर बताना है तो एरर मैं बता सकता हूं सर कितना होगा। अब ध्यान से देखो सर, इसका 45 वाला मैच कर रहा है सर। अब उस पर जो रीडिंग होगा वो कैसे होगा सर? ये जब 0 होगा, ध्यान से देखना, ये जब 0 होगा, आपने जब इसको बढ़ाया होगा, ध्यान से देखना, जब ये आपके पास ऐसे रीडिंग था, इसका 0 इस पे मैच कर रहा था। आपने जैसे ही इसको बढ़ाया तो ये तो 50 था सर आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए 50 था। ध्यान से सुनना, 50 वाला ही तो 0 होता है, 50 की कोई रीडिंग नहीं होती, 0 हो जाता है। 0 के बाद 45, 46, 47, 48, 49 और 0, तो ये 50 था सर। जब आपने इसको ऐठा तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा सर? आपके पास नीचे जो रीडिंग आएगी वो कौन सी आएगी? 45 की आएगी। आपके पास रीडिंग कौन सी आएगी? 45 की आएगी। ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं, आपके पास रीडिंग कौन सी आएगी? 45 की आएगी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब आपने इसको ऐठना शुरू किया, यहां तक आपने बंद कर दिया, इसका 0 हॉरिजॉन्टल पे मैच कर गया। अब जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा और ऐठा तो इसका 0 ऊपर भागा। जब इसका 0 ऊपर भागा तो जाहिर सी बात है इसका 45 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 45 के बाद क्या आता है सर? 0 आता है। 45 की बात क्या आता है सर? 0 आता है। और जब आप ऐसे ही तो बंद करते हैं, तो 45 के बाद 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 वाला ही क्या होता है? 0 होता है। फिर 0 के बाद शुरू होता है सर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 के बाद फिर 0। बात समझ आ रहा है क्या सर? तो नीचे क्या आएगा? 45, नीचे आएगा 45। लेकिन आपको क्या लेना है? लीस्ट काउंट में कितना सर्कुलर डिवीजन आप चले? आप चले सिर्फ 5 डिवीजन आगे, आप 45 डिवीजन नहीं चले, आप सिर्फ 5 डिवीजन ऊपर चले, लेकिन आपको क्या दिखाएगा? 45। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको जो रीडिंग लेना है वो 45 नहीं लेना है, वो देखना है सर कि अपने 0 से हम जो मेन स्केल के हॉरिजॉन्टल लाइन पाएंगे तो हमें कितना डिवीजन चलना होगा। हम इस बार रीडिंग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमें कितना डिवीजन नीचे आना है ताकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन वाले रीडिंग पे पहुंच सके। तो सर एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप हमें चलना है। तो एरर में मैं कह सकता हूं सर 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना है सर? 0.01 mm। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर? 0.05 mm। ये हमारा कौन सा एरर है सर? देयरफॉर ये हमारा नेगेटिव एरर है सर। और अगर ये नेगेटिव एरर है तो इसको बाद में क्या करना होगा सर? प्लस करना होगा। कब सर? अगर इसी इंस्ट्रूमेंट से आप कुछ मेजर कर रहे हैं तब। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपसे क्या कह रहा है कि सर रीडिंग ऑफ मटेरियल विद प्रीवियस नेगेटिव एरर, प्रीवियस नेगेटिव एरर के साथ हमें इसकी रीडिंग बतानी है, ठीक है। तो सेम है सर, इसमें भी अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो अपना, अगर मैं बात करूं पिच का, तो पिच कितना था सर, पिच था मेरे ख्याल से 0.5 mm। अगर मैं बात करूं किसका, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन का, तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना था, वो था 50। अगर ये सब हमें पता है तो हम कह सकते हैं सो लीस्ट काउंट जो होगा वो होता क्या है, वो होता है पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। अगर ये ऐसा होता है सर तो पिच कितना है सर, पिच तो दिया हुआ है 0.5 mm, बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने हैं सर, 50 है, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा सर 0.01 mm। सर ये तो आ गया हमारा लीस्ट काउंट। अब इसमें अगर मैं देखूं तो सर मेन स्केल रीडिंग का अगर मैं बात करूं तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 गैप हमें पूरा पूरा दिख रहा है, यानी कि 7 इंटू पिच तो हम चले ही होंगे, ठीक है। यानी कि 7 इंटू 0.05, 0.5 है ना, 0.05 में 0.5 mm, तो 7 पच्चे कितना होता है 35 होता है, तो एक पे डेसिमल लगा देंगे यानी 3.5 mm। अब अगर मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग का बात करूं तो सर सर्कुलर स्केल रीडिंग में जब मैं चल रहा हूं तो मैं 13 डिवीजन आगे चला। मैं कितना डिवीजन आगे चला, मैं 13 डिवीजन आगे चला। इस पे लिखा हुआ है कितना, 13 डिवीजन आगे चला, ठीक है। 13 डिवीजन आगे चला तो मैं क्या कह दूंगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग पे कितना आ जाएगा सर 13 इंटू लीस्ट काउंट, 13 इंटू लीस्ट काउंट। आए के बाद समझ में, सर ये 13 कैसे आ सकता है सर, 0 के बाद सर 1 2 3 4 5 तो ऊपर रहा होगा, 1 2 3, क्योंकि अगर ये आपका 0 है, अगर ये आपका 0 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और उसके बाद 40 45 और फिर 50 आ जाएगा, फिर ऐसे ही घूमता रह जाएगा। यानी कि जब आप इसको घुमाओगे, जब आप इसको घुमाओगे तो कह रहा है कि 13 वाला रीडिंग क्या कर रहा है, इस पे ओवरलैप कर रहा है, तो 13 इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 13 इंटू लीस्ट काउंट कितना था सर, लीस्ट काउंट आ रहा था 0.01 mm, यानी कि कितना हो जाएगा सर 0.13 mm। आया क्या बात समझ में। देयरफॉर अगर मैं टोटल स्केल रीडिंग पूछूं तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3.5 प्लस 0.13 mm, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 3.63 mm। आया क्या बात समझ में। क्या यही मेरी फाइनल रीडिंग होगी, नहीं सर, फाइनल रीडिंग में हमें अभी और भी कुछ जोड़ना होगा जो हमारा एरर आ रहा था। सो जो फाइनल रीडिंग होगी, जो हमारी फाइनल रीडिंग होगी वो क्या होगी सर, वो हमारी ये वाली रीडिंग यानी कि 3.63 और प्लस जो हमारी नेगेटिव एरर आ रहे थे वो कितना आ रहा था 0.05, तो प्लस कर देंगे सर 0.05 mm, तो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 3.63 के बाद 5 तो 8 mm। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, ले लिया क्या, बताइए कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार फिर से आप जरा ध्यान से जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उसको एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। कि सर ये कब आप कह रहे हैं कि 0 के बाद 45 आएगा, लेकिन लेना कौन सा डिवीजन है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। हट जा भाई तू, रिकॉर्डिंग तो हो रही भाई, हाँ चलो। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरा कैसा है, नेगेटिव एरर है, मैं नेगेटिव एरर कर देता हूं सर, मैंने नेगेटिव एरर कर दिया और नेगेटिव 15 कर दिया है सर। अगर मैंने नेगेटिव एरर में नेगेटिव 15 कर दिया यानी 0 मेरा ढक गया है सर, ध्यान से देखना, 0 मेरा क्या हो गया सर, 0 यहाँ पे आना चाहिए बट ये 0 ढक गया है सर, दिख रहा है, और ये 15 ऊपर चला गया, ये कहाँ गया है 15 ऊपर चला गया, ध्यान से देखना सर। जब मैं खोलूंगा पहले क्या करूं, पहले इसको 0 एरर हटा दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मेरा 0 एरर हट गया सर, कोई भी एरर मेरे पास नहीं है। हट जा हट जा हट जा भाई, हट जा हट जा यार, मान जा, अरे मान जा, हाँ मान गया, ठीक है। देखो ये मैं इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, अभी ये बंद बंद पोजीशन पे। तो जब मैं रीडिंग लूंगा तो रीडिंग लेने के लिए मेरे को इसको खोलना पड़ेगा, खोलने के लिए मेरे को इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगा। तो रीडिंग कहाँ कहाँ सर, 0 के बाद 1 2 3 4 कहाँ आएगी सर, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो कहीं ना कहीं 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऊपर आना चाहिए। तो देखो 0 के बाद अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 ऊपर आ रहा है, 5 के बाद देखो 10 आ रहा है, 15 20 25 30 35 40 45, 45 के बाद 50 नहीं आएगा सर, 0 आ जाएगा, क्लियर। अब मैं इसको देखो बंद कर दिया, ये 0 है, अब मैं इसमें नेगेटिव एरर डाल रहा हूं। जैसे ही मैं इसमें नेगेटिव एरर डाला, सपोज करो मैंने -15 नेगेटिव एरर डाल दिया,
ठीक है। जैसे ही मैंने -15 नेगेटिव एरर डाल दिया तो यहाँ पे कभी भी मेन स्केल रीडिंग पे 15 नहीं मैच करेगा। यहाँ पे क्या मैच करेगा सर, 15 आप क्या किए हैं, नीचे चले गए हैं। आपने क्या किया, ये नेगेटिव एरर है, यानी आपने 8 दिया है, आप 15 डिवीजन ऊपर चले गए। अगर आप 15 डिवीजन ऊपर चले गए हैं तो कहीं ना कहीं जो रीडिंग मैच करेगा मेन स्केल से वो 35 वाला करेगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो रीडिंग है वो कितना था सर, वो 50 था। आप 15 ऊपर चले गए हैं, जब आप 0 से 15 ऊपर चले जाएंगे तो नीचे से 50 से 15 जब ऊपर आएगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। एम आई क्लियर और नॉट? यही पंगा देगा सिर्फ नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर में तो कुछ है ही नहीं है सर, वो तो नीचे रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये नेगेटिव एरर चाहे पॉजिटिव एरर किसी में भी क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप कितने डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन नीचे या ऊपर रह गए हैं। आप कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन पॉजिटिव एरर में नीचे रह गए होंगे, नेगेटिव एरर में ऊपर चले गए होंगे। तो उतना ही पॉजिटिव एरर निकालने के लिए सर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन देख लेंगे कितना नीचे रह गए हैं, इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो वो पॉजिटिव एरर दे देगा। उसके बाद में क्या कर देंगे, घटा देंगे। नेगेटिव एरर का बात करें तो सर आपने 8 के ऊपर आ गए होंगे तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका 0 जो है वो कितना डिवीजन ऊपर आ गया है। तो जितना डिवीजन ऊपर आ गया होगा, सपोज करो 14 डिवीजन ऊपर आ गया है, तो 14 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे, यानी कि आपका क्या दे रहा है, नेगेटिव एरर। तो बाद में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कभी भी जब भी आपको एरर दिया हो तो एरर निकालने के लिए फॉर्मूले से मत जाना। हमेशा ध्यान रखना कि अगर एरर आपको निकालना है तो आपको ये देखना है कि सर जो सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो कितना डिवीजन नीचे है या कितना डिवीजन ऊपर है। 0 जो सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो जो मेन स्केल का हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितना डिवीजन नीचे है या कितना डिवीजन ऊपर है। जितना डिवीजन ऊपर या नीचे होगा इनटू लीस्ट काउंट कर देना, वो आपको क्या दे देगा, आपका एरर दे देगा। और एक बार एरर अगर आ गया तो पॉजिटिव एरर निकालना था तो क्या करते थे सर, हमें बाद में वो चीज माइनस करना होता था। नेगेटिव एरर निकालते थे तो क्या करना होता था सर, हमें बाद में उसे एड ऑन करना होता था। बस इतना ही हमें करना है और कुछ भी नहीं है। बोलिए क्लियर है या अभी भी इसमें कोई डाउट है? अगर अब इसमें कोई डाउट नहीं है तो आपके जितने भी सवाल हैं, आपके जितने भी सवाल हैं वर्नियर माइक्रोमीटर के, वो हर एक सवाल लग जाएंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है तो आपके जितने भी सवाल हैं स्क्रू गेज के और माइक्रोमीटर के, वो कहीं नहीं अटकेंगे। चाहे जेईई मेंस के लगा लो, चाहे नीट के लगा लो, चाहे कोई भी लगा लो। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक होने वाला है वर्नियर कैलिपर। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा, आखिरी क्लास होगा यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, जिसमें हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। सेम ऐसा ही कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, बस इसी की तरह सब कैलकुलेशन भी होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले दिन। टिल देन टेक केयर।